हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टिंग के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट का पहला स्टेप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड देन उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिंग का मतलब होता है जब किसी काम को करने के लिए हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या लोगों को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी काम को करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर टू बी अ डायरेक्टिंग। यानी डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को गाइड कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अगर हमें करनी है तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जिस भी स्टाफ को हमने जॉब पे रखा है उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइड करना, उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करना, उनको प्रॉपर मोटिवेट करते रहना और उनको लीड करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। डायरेक्टिंग केवल एक कम्युनिकेशन का इशू नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सुपरविज़न का काम करना, यानी आपने कोई काम जब किसी पर्सन को अलोकेट किया है तो वो काम वो पर्सन सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सुपरवाइज करना भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा स्टाफ है जो काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए। मोटिवेशन से क्या होता है, जो स्टाफ है वो बिलोंगिंगनेस का फील करता है एंड देन अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ डायरेक्टिंग में सुपरविज़न मोटिवेशन के अलावा लीडरशिप का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये मतलब इससे कहीं ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही तरीके से डायरेक्टिंग होगी तो आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, बुक्स है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, बुक है, बुक सबके लिए सेम है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक सेम है, बट वहाँ पर जब हमें कोई टीचर मिलता है उस सब्जेक्ट के लिए या उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर गाइड करने वाला कोई मिलता है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जस्ट उसी की तरह डायरेक्टिंग है। हमें जब स्टाफिंग हो गया तो हमें कोई काम एलोकेट कर दिया गया, अब उस काम को करते रहने से कंटिन्यूअसली क्या होता है, बोर्डम हो जाता है। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है मोटिवेटिंग की, और वो काम कौन करेगा, हमारा डायरेक्टर करेगा या हमारा मैनेजर करेगा, हमें गाइड करेगा, हमें काउंसलिंग देगा अच्छी तरीके से। ये सारे काम जो हैं वो डायरेक्टिंग में होते हैं। नाउ फीचर्स क्या क्या हैं डायरेक्टिंग के? तो डायरेक्टिंग के फीचर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यानी आपको जो काम अलोकेट किया गया था वो काम को अब हमें एक्शन में लेकर के आना है, यानी कि अब उस पर काम करना शुरू कर देना है। तो डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजरियल फंक्शन है, और यहाँ पर मैनेजर को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग के अलावा ये भी ड्यूटी है कि डायरेक्ट करना है कि कैसे कब क्या काम करना है। क्लियर है? और साथ ही साथ सिर्फ हमें प्लानिंग नहीं करना है, बल्कि हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और एक्शन में लेकर के आना है। दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया, बल्कि जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं हर जगह हमें डायरेक्टिंग जो है उसको रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर मैनेजर, आपका टॉप एग्जीक्यूटिव हो, सुपरवाइज़र हो, इन सभी को डायरेक्टिंग का काम करना ही पड़ता है। और डायरेक्टिंग हर उस जगह पे आएगा जहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स डायरेक्टिंग हर ऐसी जगह पर आएगा जहाँ पर एक बॉस और एक उसका वर्कर दोनों साथ में हो। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्फोसिस, टाटा, भेल, HLL एंड द मैनेजर्स में चेंज बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूज। देखिए, मैनेजर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं लेकिन डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूज रहता है विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। आप देखते होंगे कि मतलब पर्सन में कम, पर्सन में गो, बट बिजनेस आपका चलता रहता है। तो डायरेक्टिंग भी जस्ट लाइक दैट। और डायरेक्टिंग
फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टिंग हमेशा एक सीरियल वाइज होता है। मतलब अब क्या होता है कि टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो अपने बॉटम वालों को सुपरविज़न प्रोवाइड करते हैं, वो अपने बॉटम वालों को सिखाते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ उसका डायरेक्शन है। नाउ डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग जो है किसी भी एक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है। जैसे क्लास में आंसर बहुत लोगों को आता रहता है, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं ना कि कौन पहले आंसर करेगा। तो फिर जब लगेगा कि हाँ वो आंसर दे रहा है हमारा, हम जो सोच रहे थे, तब सब लोग एक ही साथ रिपीट कर देते हैं पीछे से। तो वही होता है कि इनिशिएट करने का काम कौन करेगा, ये डायरेक्टिंग जो है ये हेल्प करता है, क्योंकि सुपीरियर जो सुपरवाइज़र है वो उनको गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट को। फिर डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। डायरेक्टिंग जो है ये इंटीग्रेट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को, कि कैसे हमें कब क्या करना है, क्योंकि डायरेक्टिंग का एक फीचर आपका लीडरशिप क्वालिटी भी आता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। डायरेक्टिंग जो है गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करता है। एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप की वजह से एक गुड लीडर क्या होता है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगा करके किसी काम को करे। इसके अलावा डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है यहाँ पर मतलब एक इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग कब हो सकता है, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। अगर हम एक अच्छे लीडर हैं, इससे क्या होता है कि जो कोऑपरेशन है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोऑपरेशन की भावना बढ़ जाती है और एम्प्लॉयज़ छोड़ करके जॉब जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट चाहता है नया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना, तो क्या करेगा वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेगा कि ये पर्पस क्या है इस चीज़ का। एम्प्लॉयज़ जो है उनको ये समझाएगा उनको कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होगा एम्प्लॉयज़ को आगे चल करके। तो ये सारा काम डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टिंग में ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, वर्क लाइफ को बैलेंस करना, फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना। तो एक अच्छा जो डायरेक्टर होता है वो स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी किस चीज़ में लाता है, वो वेरियस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक बैलेंस को क्रिएट करता है। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से कोऑपरेशन होता है, अर्न कमिटमेंट दिया जाता है लोगों के बीच में। तो जो डायरेक्टिंग अगर बेहतर तरीके से होगी तो दैट मीन्स कि आपका जो वर्क लाइफ है वो बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।